कभी आपने सोचा हजारों साल पहले जब मशीनें भी नहीं थी तब समुद्र के ऊपर 48 किलोमीटर लंबा पुल कैसे बन गया। कहते हैं इसे वानर सेना ने बनाया। कहते हैं ये खुद भगवान राम की लीला है और ये वैज्ञानिक कहते हैं कि ये लाखों वर्षों पुरानी प्राकृतिक रचना है। तो असल सच्चाई क्या है? क्या राम सेतु इतिहास है या फिर इसे कहानी बना दिया गया? आज हम दोनों पहलुओं को जवाब ढूंढेंगे। वैज्ञानिक भी क्या कहते हैं और पुराण क्या बताते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि राम सेतु के पीछे की कहानी इतिहास से भी ज्यादा रोमांचक है। तो सवाल यह उठता, क्या आपको लगता है राम सेतु सच में इंसानों ने बनाया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता की खोज में जब श्री राम लंका पहुंचे, समुद्र मार्ग रोक रहा था रास्ता। तब नल नील ने समुद्र पर तैरने वाले पत्थरों से मार्ग बनाया, जिससे पूरी सेना लंका तक पहुंच गई। क्या आपको लगता है पत्थरों का तैरना कोई दिव्य शक्ति थी? नासा की उपग्रह तस्वीरों में भारत और श्रीलंका को जोड़ता हुआ सीधा पत्थरों का रास्ता साफ दिखाई देता है और इसे देखकर दुनिया चौंक गई। क्या उपग्रह की तस्वीरें इतिहास को साबित करने के लिए काफी हैं? कई भूवैज्ञानिक कहते हैं ये क्षेत्र प्राकृतिक चट्टान नौका है, लेकिन ये सीधी लाइन में क्यों है, ये अभी भी सवाल है। प्राकृतिक चीजें इतनी सीधी लाइन में बन सकती हैं, समुद्र के अंदर मिला क्या? समुद्र की खुदाई में मानव निर्मित आकारों जैसे पत्थर मिले, कुछ पत्थरों पर कटाई के निशान तक। इन निशानों का मतलब क्या इंसानी निर्माण है? तैरते पत्थरों का रहस्य। कई शोध में पाया गया पत्थरों में हवा भरी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए वे तैरते हैं। पर यह किसने? क्या वानर सेना इंजीनियर थे? पुराणों की गवाही। पुराण बताते हैं नल और नील विशेष शिल्पी कुल के वानर थे, इसलिए नाम लिखते ही पत्थर तैर जाते थे। नाम लिखना चमत्कार था या तकनीक? उम्र कितनी है राम सेतु की? कुछ रिपोर्टर कहते 7000 वर्ष पुराना, कुछ कहते हैं 10 लाख वर्ष पुराना। इतना फर्क क्यों? इतनी अलग अलग तारीखें, मतलब क्या? समुद्र खुद क्यों नहीं हटाता इसे? प्राकृतिक पुल, समुद्री लहर हजारों साल फिर भी आज भी मौजूद। क्या इसे कोई उस शक्ति बसा रही है? ब्रिटिश काल में नुकसान। ब्रिटिश शासन में कई हिस्से तोड़ने की कोशिश हुई समुद्री मार्ग बनाने के लिए। क्या इसे तोड़ना इतिहास मिटाना था? सेतु पर कभी चलना संभव था। पुराने समय में लोग पैदल श्रीलंका पहुंचते थे, समुद्र केवल कमर तक। क्या समुद्र का स्तर तब कम था? श्रीलंका के ग्रंथ क्या कहते हैं? वहाँ के ग्रंथ और लोक कथाएं भी रामायण की कहानी को सच मानती हैं। दो देशों में इतिहास झूठ हो सकता है क्या? समुद्र सफर छोटा करने के लिए राम सेतु काटने की योजना बनी थी। पूरे देश में विरोध हुआ। तीर्थ स्थान का महत्व है। यह जगह धार्मिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विरासत है। लाखों श्रद्धालु आते जाते हैं। भगवान राम का अस्तित्व। इतनी जगह, इतने प्रमाण, इतनी मान्यता। क्या इतिहास और आस्था दो अलग चीजें हैं? विज्ञान भी शुभ क्यों? क्योंकि विज्ञान हर पुरानी चीज का पूरा सबूत नहीं ढूंढ पाया और ये पुल दोनों जैसा है, प्राकृतिक भी है और निर्मित भी है। क्या विज्ञान भी कभी सब कुछ साबित कर पाएगा? नंबर 17, समुद्र देव की परीक्षा। समुद्र को साथ कर राम जी ने बताया प्रकृति भी धर्म की योगी। क्या आज के समय में ऐसा विश्वास खो गया है? वानर सेना केवल बंदर नहीं है, वे बुद्धिमान प्रशिक्षित योद्धा थे। आज के हिसाब से इंजीनियर और सैनिक। दुनिया का पहला समुद्री पुल। इतिहासकार मानते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना समुद्री मार्ग हो सकता है। क्या हम शुरू से ही सबसे आगे थे? आखिरी सवाल, सच क्या है? इतने प्रमाण, इतने कहानियां, इतनी खोजें, शायद सच बस न है। राम सेतु सिर्फ पुल नहीं, हमारी पहचान। आपने भी ये देखा होगा, कुछ पत्थर पानी में डूबते नहीं, तैरते हैं। लेकिन क्यों? अगर ये सिर्फ चमत्कार है, फिर वैज्ञानिक इसकी वजह खोजने में क्यों लगे हैं? अगर ये सिर्फ विज्ञान है, तो फिर वाल्मीकि रामायण हजारों साल पहले इस रहस्य को कैसे जानती? आज हम ऐसे जवाब ढूंढेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास की दस्तक है। आपको क्या लगता है तैरते पत्थर राम सेतु का सबसे बड़ा प्रमाण है? कहाँ मिले ये तैरते पत्थर? तमिलनाडु के रामेश्वर समुद्र किनारे ऐसे बहुत से पत्थर मिलते हैं जो पानी पर टिक जाते हैं। वैज्ञानिक वजह क्या बताते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कुछ पत्थरों में हवा भरी होती है, इन्हें कहते हैं झीरीदार पत्थर, इसलिए ये तैर जाते हैं।
क्या इतनी बड़ी सेना थी? सेना के लिए इतने पत्थर आसानी से मिल जाते थे? मगर पूरा रहस्य नहीं खुला। अगर पत्थर हल्के थे तो लाखों योद्धाओं और हथियारों का भार कैसे झेला? यहाँ से कहानी और रहस्यमय होती जा रही है। क्या पत्थरों की शक्ति बढ़ाने की कोई विधि थी? समुद्र के अंदर खोज। शोधकर्ताओं ने समुद्र तल पर लकड़ी जैसी परत पाई जो शायद बुनियादी रही हो। पहले लकड़ी बिछाई गई, फिर ऊपर पत्थर। हवा नहीं, अलग तत्व। कुछ पत्थरों की जांच में अग्नि चट्टानों के निशान मिले जिन्हें गर्मी से हल्का किया गया। क्या वानर सेना अग्नि तत्व की तकनीक जानती थी? पत्थरों पर लिखे नाम। रामायण में साफ नल और नील जब पत्थरों पर राम का नाम लिखते तो पत्थर तैर जाते। क्या नाम में शक्ति थी या लेखन की खास तकनीक? क्या ये अब भी हो? कई लोग आज भी राम का नाम लिखकर पत्थर को तैरते हुए दिखाते हैं। चमत्कार दोहराने पर भी क्या इसे मान्यता न मिले? विदेशी शोधकर्ताओं की दिलचस्पी। कई अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी राम सेतु साइट पर रिसर्च करती क्योंकि ये दुनिया अधिक। समुद्र इतना शांत क्यों हुआ? उस जगह की लहरें कम गतिशील और कमजोर है और जैसे किसी ने समुद्र को रोक दिया हो। क्या ये शोक है या इतिहास की रक्षा? इतनी सीधी लाइन कैसे? पृथ्वी पर प्राकृतिक निर्माण कभी इतने सीधे नहीं होते हैं। ये किसी नियोजित निर्माण का संकेत है। क्या ये डिजाइन वानर सेना की बुद्धि का नमूना है? आज भी भरी है ऊर्जा। कहाँ जाता है वहाँ जाने पर मन में शांति और शक्ति महसूस होती। क्या आस्था भी ऊर्जा का स्रोत होती है? कोई इसे छू भी क्यों नहीं पाता? इस बार से तोड़ने की कोशिश किसी न किसी वजह से रोक दी गई, जैसे प्रकृति भी कह रही हो मत छेड़ो इसे। क्या इतिहास खुद अपनी रक्षा करता है? स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? वहाँ के लोगों के लिए ये जीवित आस्था है। वे इसे केवल पुल नहीं धर्मपथ मानते हैं। क्या जन विश्वास भी प्रमाण नहीं हो? क्या ये सबसे पहला इंजीनियरिंग चमत्कार है? 48 किलोमीटर के समुद्र पर मानव जाति का पहला पुल ने किया। समय से भी मजबूत। समुद्र बदलते रहते हैं पर ये पुल नहीं। अब भी ज्योतों का। क्या ये सिर्फ रामायण का हिस्सा है? लोग इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसे कल्पना कैसे कर दें? श्रद्धा या विज्ञान कौन जीतेगा? सच सामने आने लगा है और शायद विज्ञान भी धीरे धीरे आस्था के आगे झुकने लगा। आज हम क्या कर रहे हैं? हम इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, पर जो 1000 साल पहले बना उसे माने बिना। अंतिम विचार। पत्थर तैरते हैं क्योंकि शायद राम की इच्छा थी। इतिहास मीठे नहीं, हमारा विश्वास जिए। क्या आप राम सेतु को चमत्कार मानते हैं या विज्ञान?